लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। उसे खोजते हैं काशी में, काबा में, पहाड़ों में, जंगलों में। परमात्मा को खोजा तो तुम गलत रास्ते पर निकल गए। तुमने पहले ही ये मान लिया कि परमात्मा तुम्हारे पास नहीं है। वहीं से भूल हो गई। तुम जहाँ भी रहोगे वहीं भी तो यहाँ होगा। तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं पड़ा, इन वृक्षों में दिखाई नहीं पड़ा, इन पत्थरों में दिखाई नहीं पड़ा, लोगों में दिखाई नहीं पड़ा, तुम्हें अपने परिवार में दिखाई नहीं पड़ा, तो क्या तुम्हें जंगलों में दिखाई पड़ेगा, पहाड़ों पे दिखाई पड़ेगा? तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है। काशी जाओगे तो वहाँ दूसरे लोग होंगे, दूसरे वृक्ष होंगे, दूसरी चट्टानें होंगी, मगर वहाँ पहुँचते ही तुम्हारे चारों तरफ घेरने वाला वातावरण बन जाएगा। काशी यहाँ हो जाएगा, काबा भी यहाँ हो जाएगा। तुम जहाँ भी जाओगे वहीं तो यहाँ हो जाएगा। और परमात्मा तुम्हें यहाँ दिखाई नहीं पड़ा तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो परमात्मा को खोजने निकला है वो कभी भी उसे खोज नहीं पाता, क्योंकि वो जहाँ उसे खोजने जा रहा है वहाँ तो परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो उसके पास में था, उसके अंदर था, जहाँ उसने खोजा नहीं। एक बार की बात है, बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी एक गांव में ठहरे हुए थे। उनके पास एक साधु आया। वो उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। गुरु साहिब ने साधु से उसके आने का कारण पूछा, तो इस पर साधु ने कहा, गुरु जी, मैं भी सत्य और परमात्मा का खोजी हूँ, और मैं परमात्मा को पाने के लिए अपना घर परिवार, धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में निकला हूँ। इस पर बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा, इस पर तुम हमसे क्या चाहते हो, और फिर मेरे पास किस लिए आए हो? साधु ने कहा, गुरु जी, मैंने एक संकल्प किया है कि मैं खाना उसी सज्जन के घर से खाऊंगा जिस घर में ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत की कमाई हो। मैं बेईमान, ठग, चोर, लुटेरे के घर का खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पापी आदमी के घर का खाना खाऊंगा तो मैं भी उस पाप का भागीदार हो जाऊंगा। मैंने बुजुर्गों की कहावत सुनी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसीलिए मैं बुरे लोगों के घर का खाना नहीं खाना चाहता। मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप तो हर गांव, हर नगर, हर शहर में घूमते हो, और मुझे आसपास के कुछ ऐसे लोगों के नाम बता दीजिए ताकि मैं उन्हीं लोगों के घर से खाना मांग कर खा लिया करूं। उसकी सारी बात सुनकर बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उससे कुछ और बातें कही। उन्होंने कहा, ईश्वर की राह में सत्य के खोजी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें अपना घर परिवार नहीं छोड़ना था, बल्कि अपने अंदर के विकारों को छोड़ना था। घर परिवार छोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी मिलेगा वो आपके अंदर के विचारों को छोड़ने से ही मिलेगा, क्योंकि तुम जहाँ पहले रहते थे उसे तुम अपना घर, अपना मकान, अपना महल कहते थे, जो कि तुमने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ जंगल में भी अपने रहने के लिए कुछ न कुछ तो बनाओगे ही, और उसे फिर तुम अपनी कुटिया, झोपड़ी या आश्रम कहना शुरू कर दोगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है। घर भी तुमने मौसम के कहर से बचने के लिए बनाया था, और अब यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी, आश्रम भी तुम उसी मौसम से खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाओगे। तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रहा? ये तो सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारे ठिकाने का नाम बदल गया और कुछ नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि तुमने अपने बीवी, बच्चे, परिवार और रिश्तेदारों से दुखी होकर के उनको छोड़ा। पीड़ा तो इसमें भी है। और फिर इधर जंगल में भी तुम किसी न किसी को तो अपना गुरु बनाओगे, उस गुरु के शिष्यों को साथी कहोगे,
और कल अगर तुम गुरु बन जाओगे तो तुम्हारे भी शिष्य और शिष्याएं होंगी, वो भी तुम्हारा परिवार होंगे। जबकि वहाँ तुम पहले से ही परिवार के दुख तकलीफों में दुखी थे, और यहाँ भी तुम गुरु साथी शिष्य शिष्याओं के दुख और तकलीफ से दुखी होगे। तो फिर दोनों में क्या फर्क रहा? इसीलिए जहाँ थे वहीं रहे होते। मन ही आपको भटकाता रहता है और कुछ नहीं। घर परिवार छोड़ने से भी मन आपका वहाँ से नहीं हटेगा। तो अपने मन को वहाँ से हटाना है, इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आप वही बखूबी कर सकते हैं, अपने मन को ईश्वर की तरफ लगाकर। तीसरी बात यह है कि तुम्हें सारा दिन ये डर लगा रहता है कि मैं कहीं बुरे पापी और बेईमान आदमी के घर का खाना न खा लूं, ताकि मैं भी उस पाप का भागीदार न बन जाऊं। तो तुम ही बताओ, तुम उस परमात्मा का चिंतन कब करोगे? उसकी बंदगी कब करोगे? तुम्हारे दिन रात तो रोटी की चिंता में ही निकल जाएंगे। फिर तुम ईश्वर के चिंतन में कैसे और कब बैठोगे? इतनी बात सुनकर उस साधु ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और उनसे परमात्मा की भक्ति का मार्ग मांगते हुए प्रार्थना करने लगा कि वो उसे अपनी शरण में ले लें। बाबा श्री गुरु नानक देव जी ने उसकी श्रद्धा को देखते हुए उसे परमात्मा से मिलाने का जो अखंड तरीका अर्थात ब्रह्म ज्ञान दिया, और उसे समझाते हुए कहा कि तुम दूसरे के पाप पुण्य की चिंता छोड़ो और खुद मेहनत मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके, व्यापार करके पैसे कमाओ। उन पैसों से तुम भी खाओ, परिवार को भी खिलाओ, और साधु संत गरीब और जरूरतमंदों को भी खिलाओ। इससे तुम्हारी पाप की कमाई से खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, इस शरीर से तुम जो भी संसार का काम करना, लेकिन अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में लगा करके रखना। प्यारे सज्जनों, बाबा जी ने कितने प्रेम से इस जीव को सारे भ्रमों से निकालकर जीवन की सच्ची राह की तरफ मोड़ दिया। ईश्वर की राह पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी भी अंधविश्वास में पड़कर अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाने की जरूरत है। गुरु नानक देव जी ने बड़े ही साफ और सुंदर लफ्जों में बयान कर दिया कि किसी भी जीव को ईश्वर के सच की राह पर जो चल पड़ा है, जो ईश्वर के मार्ग पर जा रहा है, रूहानियत की तरफ जिसका रुख है, उसे किसी भी प्रकार से अपने घर परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं, न ही जंगलों पहाड़ों में जाने की, बल्कि ईश्वर की भक्ति दुनिया में ही रह करके दुनिया के कर्तव्य कर्मों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कर्तव्यों से भागने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म करते रहो, बस ईश्वर अपने मालिक के नाम के सिमरन के साथ शरीर को दुनिया में रहने दो, लेकिन मन को दुनिया में न लगाओ। अपने मन को पूरी तरह से मालिक की तरफ मोड़ दो और फिर सच के साथ ईश्वर के प्रति प्रेम और प्यार से बढ़ते रहो। आप सभी को पता होगा, बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी स्वयं खेती बाड़ी की, व्यापार किया, दुकान चलाई, यहाँ तक कि जानवर और पशुओं को भी चराया। और उन्होंने पूरी इंसानियत को संदेश दिया कि किरत करो नाम जपोते वड छको, कर्म करो नाम जपो और बांट कर खाओ। इस शरीर से तो हमें संसारिक कर्म करने ही हैं, लेकिन अपने मन, अपनी आत्मा को निराकार परमात्मा ईश्वर अल्लाह के साथ जोड़कर रखना है। इस शरीर से ईमानदारी और नेकी की कमाई करके उसको परिवार, समाज, दीन दुखियों और गरीबों में बांट कर खाना है। इससे तुम्हारे कर्म भी अच्छे बनेंगे, ये लोग भी संवरेगा और परलोक भी खुशहाल होगा।